एक ऐसी लड़की जिसने अपने बुलंद इरादे और मजबूत हौसलों से अपनी किस्मत बदल दी। एक ऐसी लड़की, एक ट्रेन हादसे में जिसका एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन की पटरी पर उसको फेंक दिया गया, उसका पैर कट गया, लेकिन जिंदगी से हार ना मानते हुए जिंदगी से लड़ाई लड़ी। जिसका पैर ना होने के बावजूद एक आर्टिफिशियल पैर के सहारे उसने एवरेस्ट पर्वत फतेह किया, जो एक नॉर्मल से व्यक्ति के लिए करना नामुमकिन सा लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकांत मौर्य, बिजनेस कंसल्टेंट ऑफ बड़ा बिजनेस। मैं आज आपसे बात करने वाला हूं अरुणिमा सिन्हा की, कि कैसे जीरो से हीरो तक का सफर उसने तय किया, कैसे वो आज हम सब के दिलों में राज करती है, कैसे उसने इतिहास बदल दिया। एक छोटे से परिवार से निकलकर, एक मिडिल क्लास फैमिली से निकल करके अंबेडकर नगर की एक लड़की अरुणिमा सिन्हा आज हम सब के लिए एक मोटिवेशन का स्रोत, हम सब के लिए एक आइडल है, मोटिवेशनल आइडल है। कैसे बिना पैर होने के बावजूद भी इतनी बड़ी जर्नी तय करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। अरुणिमा सिन्हा को अरुणिमा सिन्हा बनाने के लिए उनकी जिंदगी की एक घटना ने उनका पूरा जीवन चक्र बदल दिया। जब एक समय की बात है, अरुणिमा सिन्हा एक जॉब के सिलसिले में लखनऊ से दिल्ली के लिए पद्मावत एक्सप्रेस पे ट्रैवल कर रही थी। बरेली के आसपास एक छोटा सा शहर है बरेली के आसपास कुछ डकैत उस ट्रेन में घुस गए और लोगों से छीना झपटी करने लगे। उनका सामान, उनका जो माल जो पहने थे वो सारा लूटने लगे। लेकिन वो लोग अरुणिमा सिन्हा के भी पास आए कि इससे भी छीन सकते हैं, लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने सेल्फ डिफेंस किया। वो सोने की चैन पहनी हुई थी, वो सोने की चैन अरुणिमा सिन्हा ने उन डकैतों को नहीं दी। उन्होंने गुस्से में आकर के अरुणिमा सिन्हा को रेल की पटरी पर फेंक दिया, चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया। उसके बाद क्या हुआ, रात भर अरुणिमा सिन्हा उधर पड़ी रही। 50 से भी ज़्यादा ट्रेनें उनके पैर के ऊपर से निकल गई। उन्होंने होश आया तो उन्हें पता चला कि मेरा एक पैर खत्म हो चुका है, मेरा एक पैर कट चुका है। साथ में दूसरे पैर में भी बहुत सारे फ्रैक्चर्स, हड्डियाँ बाहर निकल रही थी। ट्रेन की पटरी पर छोटे छोटे चूहे होते हैं, वो चूहे उस कटे हुए पैर को कुतर रहे थे। वो मंजर दिल को दहला देने वाला होता है। एक नॉर्मल इंसान के लिए वो मंजर मरने से भी ज़्यादा कठिन था, लेकिन अरुणिमा ने अपना हौसला बनाए रखा। जब सुबह हुई, लोगों को पता चला कि कोई ट्रेन के पास आकर के पड़ा हुआ है, कोई ट्रेन से गिर चुका है, किसी का पैर कट चुका है, तो उन्हें बरेली के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब उन्हें बरेली के अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहाँ भी सुख सुविधाएं अवेलेबल नहीं थी। डॉक्टरों के पास उस समय ब्लड भी नहीं था, क्योंकि अरुणिमा सिन्हा को बहुत ब्लड बह चुका था, उन्हें ब्लड की ज़रूरत थी, लेकिन डॉक्टरों के पास ब्लड भी नहीं था। एनेस्थीसिया नाम की एक दवाई होती है, वो एनेस्थीसिया भी उस अस्पताल में नहीं थी। लेकिन क्या करें, जिंदगी जीने का हौसला जब ठान लिया तो ठान लिया, जब मान लिया तो मान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया। अरुणिमा सिन्हा ने डॉक्टर को बोला, जब मैं सारी रात एक कटे पैर के सहारे इतना दर्द, इतना पेन सह सकती हूँ, तो ये तो मेरी अच्छाई के लिए होगा। उन्होंने अपना पैर बिना एनेस्थीसिया के कटवा दी। एक लड़की के अंदर जीने की इच्छा, इतनी जीने की इच्छा कि मैं मरना नहीं चाहती। आजकल के टाइम में हमारे कुछ भी हो जाए, हमारे छोटी छोटी परेशानियाँ, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से लोग जहर खा लेते हैं, फांसी खा लेते हैं। उस इलाज के बाद जब एम्स हॉस्पिटल से अरुणिमा सिन्हा निकली तो उन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूँगी जो मेरे लिए, दुनिया के लिए नामुमकिन हो। उन्होंने चुना कि मुझे एवरेस्ट फतेह करना है, मुझे एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी है, माउंटेनिंग करनी है। वो सीधा बछेंद्री पाल से मिली, हमारी माउंट एवरेस्ट जो फतेह कर चुकी है बछेंद्री पाल से जो मिली। उन्होंने हैरान रह गए वो देखकर, अरे भाई, एक कट्टे पैर की लड़की एवरेस्ट पे जाने की बात कर रही है। उन्होंने कहा, अरुणिमा रहने दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन अरुणिमा ने कहा कि मैं ये दुनिया को वो करके दिखाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि कठिनाइयाँ लाख कठिन आएं, मेरे अपने भी मेरा साथ छोड़ जाएं, मेरे रास्ते मेरी मंजिलों से टकरा कर चूर हो जाएं, लेकिन मेरे अंदर मेरे जिंदा होने का वजूद जिंदा होना चाहिए। बछेंद्री पाल ने कहा कि अरुणिमा, अब तुमने जब सोच लिया है, जब तुमने ठान लिया है, तो मान लो कि एवरेस्ट पर्वत तुमने फतेह कर दिया है, लेकिन अब जो करना है वो तो सिर्फ लोगों के लिए करना है। वहाँ से बछेंद्री पाल के साथ में जर्नी शुरू की अरुणिमा सिन्हा ने। और जब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का दिन आया, उस समय जब चढ़ने का दिन आया, लोगों ने बहुत समझाया कि तू मत कर, तेरे बस की बात नहीं है, कर ही नहीं पाएगी तू। अरुणिमा ने नहीं मानी, अरुणिमा मानी नहीं, बोली मुझे करना है तो करना है। मैं अपने लिए नहीं,
उन सब लोगों के लिए करना चाहती हूँ जो बोलते हैं मेरे पास सुख सुविधाएं नहीं हैं, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जो मैं कर पाऊँ। दोस्तों, अगर जीवन में आपके पास सिर्फ आपकी विल पावर है, आपके अंदर आपका जो दृढ़ निश्चय है, वो दृढ़ निश्चय ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है। 18 महीने की ट्रेनिंग लेने के बाद अरुणिमा सिन्हा ने खुद को इतना मजबूत कर लिया कि कोई तूफान भी उन्हें हिला नहीं सकता, कोई शक्ति उन्हें पराजित नहीं कर सकती। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अरुणिमा सिन्हा को अपने सपनों की उड़ान भरनी थी। लेकिन कठिनाइयां सामने आती रहती हैं। एक और कठिनाई आई, स्पॉन्सर्स मिलना बंद हो गए। अरुणिमा सिन्हा को हैंडीकैप होने की वजह से स्पॉन्सर्स मिलना बंद हो गए। लोगों ने कहा कि कौन पैसा लगाएगा, ये मर गई, ये मर जाएगी, ये नहीं आएगी, वापस नहीं आएगी। लोग ऐसे बोल बोल करना अरुणिमा सिन्हा को डिमोटिवेट करते रहे, बोलते रहे कि ये इसकी बस की बात ही नहीं है। लेकिन आखिरकार टाटा स्टेनलेस स्टील ने अरुणिमा सिन्हा को स्पॉन्सर किया। जब अरुणिमा सिन्हा बेस कैंप के लिए निकली अपने इरादों को मजबूत, अपने सपनों की उड़ान भरने, उन्हें एक और कठिनाई आई। उन्हें लोकल गाइड, जिन्हें शेरपास बोलते हैं, वो नहीं मिल रहे थे। उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि यार एक ऐसी लड़की हैंडीकैप है, मुझे तो खुद तो मरेगी, हमें भी मरवाएगी। तो लोगों ने ना उनके साथ जाने से मना कर दिया। बहुत मशक्कत के बाद, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद एक शेरपा, एक लोकल गाइड वहाँ तैयार हुआ। देखो, जिंदगी में ना कितनी कठिनाइयाँ आ रही हैं एक सपने को पूरा करने के लिए, लेकिन वो जिद मुझे जो कभी हारने नहीं देती। वो जिद अपने अंदर होनी चाहिए जो आपको हारने ना दे। कितना भी कुछ हो जाए, कितनी भी कठिनाई आ जाए, कितनी भी मुश्किल आ जाए, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगी। वो जिद अपने अंदर होनी चाहिए। आखिरकार अरुणिमा सिन्हा बेस कैंप से निकली। एवरेस्ट को फतेह करने के लिए 5 स्टेजेस होती हैं। 1 से 3 स्टेज आदमी आराम से पार कर लेता है। चौथी स्टेज बहुत कठिन स्टेज होती है। चौथी से 5वीं जो चोटी तक पहुंचाती है, जो एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचाती है, उसको डेड जोन बोलते हैं। लोगों के हाथ कटे होते हैं, लोगों के पैर पड़े होते हैं। जब 3 स्टेज अरुणिमा सिन्हा ने कंप्लीट किए, सबसे आगे, सबसे परफेक्ट, सबसे तेज, जिसे लोग बोलते थे तू कुछ नहीं कर पाएगी, तेरा पैर नहीं है, वो उसकी ताकत बन गया, वो उसकी हिम्मत बन गया। 1 से 3 स्टेज पार करे, चौथी स्टेज के लिए बढ़ा तो एक जगह क्या हुआ, इसका पैर हिलक गया, अरुणिमा सिन्हा का पैर हिलक गया। अब शेरपा ने बोला कि तू नीचे लौट जा, अब यहाँ से ज़्यादा आगे जाना मुश्किल है, आप आगे नहीं जा पाओगे। उनका सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर भी खत्म हो रहा था। चौथे स्टेज तक पहुंची, जैसे तैसे चौथे स्टेज तक पहुंची। चौथे स्टेज के बाद में जब आगे की तैयारी शुरू करी, जब अरुणिमा चौथे से 5वें स्टेज के लिए निकली ना, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं। किसी का हाथ पड़ा हुआ है, किसी का पैर लटक रहा है, कोई बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। ऑक्सीजन का सिलेंडर ही खत्म हो गया। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है जब ऊपर बढ़ते हैं एवरेस्ट के लिए। अरुणिमा सिन्हा को देखकर डर तो लगा, सबको डर लगता है, अरुणिमा सिन्हा को भी लगा। लेकिन अरुणिमा क्या करती, अपना सिलेंडर देती तो खुद मरती। लेकिन वहाँ अगर हिम्मत हारती तो बड़ा मुश्किल हो जाता, जिंदगी का मकसद ही खत्म हो जाता। आगे के लिए बढ़ी और बोला, उन सब लोगों को बोला जो वहाँ पड़े हुए थे, जिनका हाथ लटक रहा था, जो कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। उन लोगों से अरुणिमा ने कहा, मैं अब फतेह करके ही लौटूंगी। मैं अकेले अपने लिए नहीं, आप सब के लिए फतेह करूंगी। आप सब के लिए मैं चोटी पर चढ़ूंगी, आप सब के लिए मैं फतेह करूंगी। आने वाले 2 घंटों के बाद अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट की चोटी पर थी और अपना इंडिया का तिरंगा लहरा रही थी। जीवन में कठिनाइयाँ हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, हर किसी को कठिनाइयाँ रोकने की कोशिश करती हैं। लेकिन जिसके मन में जिद हो गई किसी चीज़ को पाने की, किसी लक्ष्य को पाने की, उसे कोई पर्वत भी नहीं हिला सकता। पर्वत भी हिलाए जा सकते हैं अगर हौसले बुलंद हो। अरुणिमा सिन्हा ने जब एवरेस्ट फतेह किया तो बहुत ही सुंदर लाइन बोली कि ज़िंदगी में हौसले ना इंसान को बनाए रखने चाहिए। अगर हौसला, कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कठिनाइयाँ हमें नीचा दिखाने आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों से अगर हम हार गए तो ज़िंदगी से हार जाते हैं। हमें खुद के लिए, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अपनी ज़िंदगी की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।